भतीजा भतीजी के लिए उनकी बुआएं बहुत खास होती है और बुआओं के लिए भी उनके भतीजा और भतीजी बहुत ज़्यादा खास होते हैं। जैसे हमारे तक्ष के लिए उसकी बुआएं बहुत खास है। हेलो एवरीवन, तो अभी टाइम हो गया था 3:45 और अभी मैं घर से निकली थी और भाग भाग के आ रही थी क्योंकि अभी हमें मार्केट जाना था। क्यों जाना था वो तो आपको आगे वीडियो में ही पता चलेगा। तो मैं घर से भाग भाग के आ गई थी क्योंकि हस्बैंड जी, मम्मी और तक्ष चले गए थे आगे गाड़ी के पास। तो मम्मी भी हमारे साथ रोड तक आ रहे थे क्योंकि मम्मी को कहीं जाना था दूसरी जगह। तो यहाँ पे स्कूल के बच्चे कह रहे थे बाय बाय और हम भी बैठ गए थे गाड़ी में। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी क्योंकि गाड़ी पहले से ही बहुत ज़्यादा गर्म थी और शाम के टाइम धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। वैसे तो 4 बजने वाले थे लेकिन धूप बहुत ज़्यादा थी। तो इसके बाद हम लोग निकल पड़े क्योंकि अभी हमें हॉस्पिटल जाना था मेरी बड़ी अम्मा को देखने। वो काफ़ी टाइम से बीमार थे। तो जब मैं मायके गई थी लास्ट टाइम मैं उनसे तब मिली थी। उसके बाद मैं उनसे नहीं मिली क्योंकि उनको एजेंसी ले लिया था। तो उसके बाद फिर मैं आज जा रही हूँ उनसे मिलने, मतलब शाम के टाइम, क्योंकि दिन से बहुत ज़्यादा धूप होती है तो तक्ष को लेके हम दिन में नहीं जा सकते। तो इसीलिए अभी हम शाम के टाइम जा रहे हैं बड़ी अम्मा से मिलने। मम्मी को कहीं जाना था तो हम रुक गए थे न्यू बस स्टैंड और हस्बैंड जी तक्ष चले गए थे मम्मी के साथ बस की टिकट करने। तो मैं यहाँ पे गाड़ी के पास ही रुक गई थी। तो इसके बाद अब हम सीधे जाएंगे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद तक्ष के पापा चले गए थे गाड़ी पार्क करने और मैं और तक्ष उनका वेट कर रहे थे हॉस्पिटल के बाहर। अभी मौसम भी थोड़ा ठीक हो गया था, पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अब तो मतलब शाम का टाइम हो रहा है तो ठीक हो रहा था मौसम, ठंडा ठंडा। इसके बाद हम लोग आ गए थे लिफ्ट में और लिफ्ट में मुझे जाना बहुत गंदा लगता है क्योंकि पता नहीं वॉमिटिंग जैसी हो जाती है। ऐसा और किसके साथ होता है आप लोग भी बताना कमेंट में। तो मैं तो बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ लिफ्ट में जाना, लेकिन हस्बैंड जी की जिद के आगे फिर मैं हार ही गई थी और इनके साथ आ गई थी। तो हम आ गए थे यहाँ पे आईसीयू में क्योंकि बड़ी अम्मा को रखा था आईसीयू में। और ये देखिए यहाँ पे बड़ी अम्मा सो रहे थे क्योंकि इनको थोड़ा मतलब रात को ये नहीं सोए थे तो इसीलिए अभी सो रहे थे। तो हम करे थे बड़ी अम्मा के उठने का इंतजार। और ये है काजल, तक्ष की बहन। तो यहाँ पे भाई बहन की चली थी मस्ती। थोड़ी देर बाद बड़ी अम्मा भी उठ गए थे तक्ष की आवाज सुन के और बड़ी अम्मा को बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तक्ष उनसे मिलने आया है। जब कोई पराया आदमी भी बीमार हो तो उसके लिए भी दुख होता है और जब तो अपने फैमिली का ही इंसान हो, आपका अपना ही हो, तो आप समझ सकते हैं कि उस परिवार पे, उस फैमिली पे क्या बीती है। तो वही सब हमारे साथ भी हो रहा था। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे वापस बड़ी अम्मा से मिलके। तो यहाँ पे हम आए तक्ष की बुआ से मिलने। तो यहाँ पे तक्ष की बुआ और मामू आए। जैसे बुआ आए तो बुआ चले गए तक्ष के लिए पहले चिजियाँ लाने। भर भर के बुआ ने चिजियाँ इकट्ठा करी तक्ष के लिए और तक्ष को दी। हॉस्पिटल में बड़ी अम्मा से मिलने के बाद हम आ गए थे सीधे ही तक्ष की बुई और मामू से मिलने क्योंकि हमने उनको फोन करके बुला लिया था कि तक से वो मिल लेंगे और हम लोग भी दीदी और जीजू से मिल लेंगे क्योंकि हम अभी रूम नहीं जा सकते थे दीदी के घर क्योंकि अब रात होने वाली थी। वो तो